दोस्तों आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही पाओगे। साइंस रिसर्च के दौरान एक बार एक कैदी को फांसी की सजा होने वाली थी और कुछ वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए उस आदमी से कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मानो तो फांसी देते वक्त तुम्हारी गर्दन टूटेगी, तुम्हें बहुत दर्द होगा, फिर तुम्हारी मौत होगी। अगर हम तुम पर एक कोबरा बाइट कराए जिससे कि तुम्हारी मौत 2 से 3 सेकंड के अंदर हो जाएगी। फिर उस कैदी ने कहा कि ठीक है। कुछ देर बाद कैदी के सामने एक आदमी जहरीला कोबरा लेकर आया और उसे इशारा किया गया कि कोबरा बाइट कराया जाए। जैसे ही वो आदमी कोबरा बाइट कराने के लिए जा रहा होता है तभी कैदी के मुंह पर एक काला कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि वह कुछ देख ना सके, और जो आदमी कोबरा लेकर जा रहा होता है उसे साइड कर दिया जाता है। फिर एक और आदमी को बुलाया जाता है जो कि एक नीडल लेकर आता है, मात्र एक सुई, और उसी नीडल को कैदी के हाथ में चुभा दिया जाता है और तभी कुछ देर बाद उस कैदी की मौत हो जाती है, जिसे देखकर सारे वैज्ञानिक हैरान हो गए। और जब उस आदमी का पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट सामने आया कि उस कैदी ने यह सोचा था कि उसको कोबरा बाइट दिया गया है, इसलिए उसके दिमाग ने जहर फैलाना शुरू कर दिया जिससे कि मात्र एक सुई से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका दिमाग काम करेगा, वैसा ही आप पाओगे, क्योंकि दिमाग का हर एक न्यूरॉन सूचनाओं को ले जाने वाली तंत्रिका कोशिका 40 या सिनेप्सिस संरचनाओं से जुड़ी होती है। यदि दिमाग के 100 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स को 40 या सिनेप्सिस से गुणा किया जाए तो दिमाग के कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड के तारों से ज्यादा होंगे। तभी तो हमारा दिमाग जागते वक्त 10 से 23 वाट के बराबर की शक्ति उत्पन्न करता है, जो कि एक बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन एक रिसर्च में पता चला है कि हमारा दिमाग 432 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो अब आप सोच सकते हो कि हमारा दिमाग कितना तेजी से रिएक्ट करता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग यानी ब्रेन की पावर स्टोरेज क्षमता 25 लाख जीबी होती है, जिसे अगर हम भरना चाहें तो उसे भरने में 350 साल का वक्त लगेगा। लेकिन एक रिसर्च में पता चला है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने दिमाग का 100 में से 10 ही % हिस्सा यूज कर पाते हैं, मतलब कि भर पाते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला और लियोनार्डो दा विंची। इतिहास के उन महान इंसानों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका प्रयोग करके उन्होंने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। ये ऊंची ऊंची इमारतें, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें कौन सी शक्ति का कमाल है। देखो हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और जितने स्टार हमारे आकाश सिंगा में नहीं उससे कहीं ज्यादा अरबों स्नेप कनेक्शन के जरिए ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और यही इंटरनेट सब कनेक्शन मिलकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएट करते हैं। और ये सब तो सभी जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 10 लाख ज्यादा पावरफुल होता है और इसी के चलते हमारा 99% लाइफ सबकॉन्शियस माइंड के चलते कंट्रोल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च के दौरान हमारे दिमाग में एक दिन में 65 से 70,000 विचार आते हैं और इन 70,000 विचार में लगभग 95% डिसीजन आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा लिए जाते हैं। और आपको यह बात जानकर 440 वोल्ट का शौक लगेगा कि आपके डिसीजन लेने से पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका डिसीजन ले चुका होता है। बस आपको इस बात का भ्रम रहता है कि वह डिसीजन आपने लिया है, मतलब कि आप उसके इशारे पर चल रहे हो। और जो लोग यह नहीं मानते कि सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं होता, मैं उन्हें बता दूं ये सब बातें साइंस के द्वारा प्रूव की जा चुकी हैं। देखो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सेकंड में लगभग 11 से 12 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और वहीं हमारा कॉन्शियस माइंड केवल और केवल 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड प्रोसेस कर पाता है। अब आप खुद सोच सकते हो कि कॉन्शियस माइंड एक सेकंड में केवल 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, तो इसे 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि सबकॉन्शियस माइंड इस इंफॉर्मेशन को केवल और केवल एक सेकंड में प्रोसेस कर देता है। इसलिए ज्यादातर डिसीजन आपके सबकॉन्शियस माइंड से लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा हेमिस्फीरियन दिमाग उतना जटिल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हमारे इस इंसानी शरीर में छोटा सा दिमाग जिसे आप ब्रेन भी कहते हो, न जाने कितने अनगिनत संभावनाएं रखता है, चीजों को स्टोर करता है। पर अफसोस तो है कि हम इसकी शक्ति को नहीं जानते और जो जानते हैं वही आगे चलकर महान बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप महान नहीं बन सकते, आप भी महान बन सकते हो, लेकिन आपको दिमाग के सारे रूल पता होने चाहिए। एक और बात जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, क्योंकि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीव बैठा हुआ कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड से रियलिटी में बदलने के लिए हर एक वह डिसीजन लेगा ताकि आपका सपना सच हो सके। और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह बिलीव बैठा हुआ कि आप अपने सपनों को सच नहीं कर सकते, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलने के लिए हर एक वह डिसीजन लेगा ताकि आप अपने सपनों को सच ना कर सको। इसलिए कहते हैं कि आप अपने दिमाग को हर रोज यह संदेश दो कि मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूँ। शायद इसीलिए 50 से 60 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो इंसान जैसा सोचता है वह इंसान वैसा बन जाता है, क्योंकि आपके विचारों में इतनी गजब की शक्ति होती है कि आपके विचार पल भर में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी में अब तक जो भी हुआ है या जो हो रहा है या जो आने वाला पल होगा वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। और यह हमारी निजी अवधारणा नहीं है, बल्कि दुनिया भर के सैकड़ों मनोवैज्ञानिक ने सालों से रिसर्च करने के बाद यह प्रमाणित किया है कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है यदि आप अपने जीवन में थोड़ी जागरूकता लाए तो। क्योंकि हमारा दिमाग
दिमाग जितना छोटा है इसके राज उतने ही गहरे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक दशकों से इसका राज खोलने के लिए जुटे हुए हैं, फिर भी दिमाग की सभी परतें खुल नहीं पाई हैं। विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 5 सेंस यानी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान और जीभ, त्वचा। इसके अलावा हमारे शरीर में एक और इंद्रिया होती है जिसे हम तीसरी आँख या थर्ड आई भी कहते हैं। तीसरी आँख अनेकों शक्तियों का केंद्र होता है। अगर आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेते हो तो आपका दिमाग पहले से 200 गुना तेज हो जाएगा। आप चीजों को आंखें बंद करके देख सकते हो, आप अपने भविष्य को देख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने विजुअलाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको एक मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाना है और एक जलती हुई दीपक या कैंडल को लेकर अपने से 2 फीट दूरी पर रख देना है। आप इसे चेयर पर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एक लंबी सांस लेके अपने दिमाग को शांत करना है। फिर आपको उस जलती हुई कैंडल को यानी फ्लेम को 2 से 3 मिनट तक देखना है, लगातार बिना पलक झपकाए। फिर आपको अपनी आंखें बंद करके फ्लेम को अपने माइंड के विनर विजन में देखना है। और अगर आंखें बंद करने के बाद आपसे इमेज इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा है तो आपको फिर से उस लव को आईब्रोज के बीच में लाना है। लेकिन शुरुआत में यह आपके माइंड से पूरी तरह गायब हो जाएगा। लेकिन उस केस में आपको इमेज को दोबारा अपने आईब्रोज के बीच में लाना है और जब आप यह इमेज को एकदम से गायब हो जाए तब अपनी आंखें दोबारा खोल के उस कैंडल को फिर से 2 से 3 मिनट तक देखना है। और अगर आप इस प्रैक्टिस को लगातार रखते हैं तो कुछ दिन बाद ही इमेज के आपको दिमाग से गायब होने में 15 से 30 मिनट लगेंगे और ढलते दिन के साथ आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ने लगेगी। और जब एक बार आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ गई तो आपका दिमाग उसे देखते ही कैच कर लेगा। फिर आपके बल्ले बल्ले है, कामयाबी आपके साथ रहेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।